नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ग्रेट लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि ग्रेट लेक्स किसे कहते हैं, ग्रेट लेक किन से बनता है और ग्रेट लेक कहाँ पर स्थित है, और जो लेक्स हैं उनके बीच में जो जोड़ने वाले नदी हैं, नहर हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और उनके जो नहरों पर स्थित बड़े बड़े या महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर या व्यापारिक केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ग्रेट लेक। तो ग्रेट लेक्स तो जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित 5 लेक्स हैं, जिसमें कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो है। इन्हीं 5 झीलों को संयुक्त रूप से ग्रेट लेक कहा जाता है। इन ग्रेट लेक की उत्पत्ति हिमानी युग में हुई थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेट लेक को आप लोग कैसे याद रखेंगे और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ग्रेट लेक्स देख रहे होंगे दोस्तों, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। इन्हीं 5 लेक को मिला करके दोस्तों क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक कहा जाता है। अब इसी में देखेंगे कि ये जो एक 49 डिग्री पैरेलल लाइन होती है जो यहाँ पर ऐसे हो करके पास होती है, ठीक है। मैप पे अभी हम आपको एक पिक्चर डाल देंगे जिसमें से आपको वो कनाडा, ऊपर क्या है यहाँ पर दोस्तों कनाडा है और नीचे क्या है, यूएसए है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट क्या है, यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 49 डिग्री जो है वो ऐसे करके पास होती है, ठीक है, जो कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक। यहाँ से इस तरफ वाला पूरा बॉर्डर बनता है, लेकिन यहाँ तरफ जो है दोस्तों ये बॉर्डर जो है ये झील बनाती हैं। अभी हम पिक्चर आपको मैप पे पुनः जो है वो डिस्प्ले कर देंगे जिससे कि आप देख लेंगे ये बॉर्डर पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हो गया बॉर्डर। ऊपर क्या है दोस्तों, कनाडा है और नीचे क्या है, यूएसए है। तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर ही ये 5 झील जो है वो क्या हैं, स्थित हैं, ठीक। चलिए, अब हमें इसको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए आइए हम लोग एक ट्रिक पर नज़र डालते हैं जो कि है होम्स। होम्स के माध्यम से दोस्तों हम इन 5 झीलों के नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि एच से हो गया आपका ह्यूरन, ओ से हो गया ओंटारियो, एम से हो गया मिशिगन, ई से हो गया ईरी और एफ से हो गया सुपीरियर। तो अगर आपको 5 लेक्स याद करने हैं तो आप कैसे याद रखेंगे, होम्स के फार्मूले से आप जो है इन 5 लेक को आप याद कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा कहीं। चलिए, अब आइए देखते हैं एक एक करके जो झील हैं। तो सबसे बड़ी झील जो है इसमें वो आपकी सुपीरियर है, और सुपीरियर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, ह्यूरन झील। उसके बाद क्या आता है, मिशिगन झील। तो मिशिगन झील दोस्तों एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, और वो किस लिए कि ये झील जो है दोस्तों टोटली जो है कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। क्योंकि यहाँ तक तो ये जो 49 आ रहा है यहाँ तक तो ठीक है, बाकी जो है यहीं पर आने के बाद ये जो बॉर्डर है कनाडा, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए, यहीं पर जो है फिर इसी झील के सहारे जो है ये बॉर्डर बन जाता है, ठीक है। तो यानी ये वाला पार्ट पूरा कहाँ है, ये कनाडा में है, ठीक है। यानी एक ही मिशिगन ही झील एक ऐसा है जो पूरी तरीके से, पूरी तरह से किस में है, यूएसए में है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है।
कि ग्रेट लेक में कौन सा ऐसा झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में है, तो वो है मिशिगन। ठीक, सुपीरियर झील पर एक औद्योगिक नगर है दुलुथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है। तो जो भी औद्योगिक नगर जिस भी लेक पर होंगे हम वो आपको बताते रहेंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। शिकागो शहर, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है कि किस झील पर है, तो ये मिशिगन झील पर है शिकागो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इधर आएंगे ह्यूरन, और ह्यूरन के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर इरी। इरी में दो चीज़ें फेमस हैं यहाँ पर। इरी पर ही एक डेट्रॉयट औद्योगिक नगर है और एक बफेलो है। तो डेट्रॉयट दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और डेट्रॉयट नदी भी यहीं पर है। ठीक है, तो डेट्रॉयट और बफेलो ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये आपको बताना है किस नहर पर हैं, सॉरी किस झील पर हैं, तो इरी झील पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ओंटारियो। तो ओंटारियो दोस्तों यहाँ पर आता है और ओंटारियो से ही क्या निकलता है, सेंट लॉरेंस नदी, जो कि अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सेंट लॉरेंस नदी अगर पूछा जाता है कहाँ से निकल रहा है, तो वो ओंटारियो झील से निकलता है। और जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल मिलता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग जानते होंगे किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों यहीं पर हुआ था। कब हुआ था लोग ध्यान दीजिए, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, तो 16 सितंबर को इसीलिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। इसी के आगे सेंट लॉरेंस नदी, इसी पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो मिलता है दोस्तों वो फंडी की खाड़ी मिलती है। ठीक है, आप मैप पर देख लीजिएगा फंडी की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर फंडी की खाड़ी क्यों फेमस है आप लोग जानते होंगे। विश्व की जो है सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है। ठीक है, फंडी की खाड़ी पर। तो ये पूरा आगे पूरा और मैप आप लोग देख लीजिएगा। केवल हम लोग आज जो है इसी ग्रेट लेक पर ही बात करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों ग्रेट लेक्स। अब जो अगला पॉइंट हमें देखना है और वो आपके एग्ज़ाम में आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि ये जो झील हैं ये एक दूसरे से किसी न किसी नहर से या नदी से या जल संधि से जुड़े हुए हैं। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि ये सुपीरियर है और ये ह्यूरन है। यहाँ जो ये कनेक्ट हुआ है, ये किससे कनेक्ट हुआ है दोस्तों, फू नहर से कनेक्ट हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, फू नहर। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो ऐसे कई सारे अभी और नहरें इसमें आएंगी, तो वही 2-3 जो है ऑप्शन दे करके इसमें पूछ लिया जाएगा। तो सुपीरियर और ह्यूरन किससे जुड़ते हैं दोस्तों, फू नहर से जुड़ते हैं। चलिए अब देखेंगे कि ह्यूरन और ये जो मिशिगन है दोस्तों, ये एक पतली जल संधि द्वारा जुड़ती है। किससे, एक जल संधि द्वारा जुड़ी हुई है। उस जल संधि का नाम क्या है दोस्तों, तो उस जल संधि का नाम है मैनिकॉक जल संधि, मैनिकॉक जल संधि। ठीक है, तो ह्यूरन और मिशिगन जो है दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है, मैनिकॉक जल संधि से। चलिए अब हम लोग देखते हैं ह्यूरन और इरी। तो ह्यूरन और इरी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये किससे जुड़े हुए हैं। तो ह्यूरन और इरी जो है दोस्तों एक नदी है सेंट क्लेयर। तो ह्यूरन और इरी किससे जुड़े हुए हैं, सेंट क्लेयर नदी से। एक नदी है सेंट क्लेयर नदी, और जो डेट्रॉयट एक औद्योगिक नगर है। ठीक है, ये एक यहाँ पर नदी भी है। ठीक है, डेट्रॉयट नदी भी आपके यहीं पर बहती है। तो ये हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, ये इरी है और ये ओंटारियो है। तो इरी और ओंटारियो भी दोस्तों एक नहर के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जिसका नाम क्या है, वेलैंड नहर। ठीक है, वेलैंड
नहर, तो ये वेल एंड नहर से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें जानना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रेट लेक्स हो गया, हम उनको याद कैसे करेंगे, तो होम्स के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। और जो लेक्स हैं उनके जो तट पर बसे हुए महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं, जैसे कि दुलुथ हो गया सुपीरियर पर, शिकागो एक शहर है काफ़ी फेमस है तो मिशिगन पर है, डेट्रॉयट और बफेलो बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो ये इरी पर है। ठीक, और ओंटारियो से जो है एक सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ठीक है, मॉन्ट्रियल यहाँ पर है तो इसको, और ये जो नहरों से जुड़े हुए हैं एक दूसरों से, नहर से, नदी से, जलफंदी से, तो सुपीरियर और ह्यूरन को कौन जोड़ता है दोस्तों, सू नहर। ठीक, ह्यूरन और मिशिगन को मैनिकॉक जलफंदी जोड़ता है। ठीक, और ह्यूरन और इरी को कौन जोड़ता है, सेंट क्लेयर नदी जोड़ता है। और इरी और ओंटारियो को कौन जोड़ता है, तो वेलैंड नहर जोड़ता है। अगर इतनी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से सीख जाते हैं और याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपको जल्द ही मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।